दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 5MG जीके डोज पर। मैं ये तीसरी वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके सामने और 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन हम विथ पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, आपने सुना होगा पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। और पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी दोस्तों। पानीपत में लिख देता हूँ कहाँ पर है। पानीपत है अपना हरियाणा में, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी दोस्तों, जो इसमें पूछा गया सवाल में? 1526 में हुई थी। और दूसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों 1556 में। और एक तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों पानीपत की। ये अक्सर एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है दोस्तों। 3 में से किसी न किसी लड़ाई का जिक्र जरूर आ जाता है। तीसरी लड़ाई हुई थी अपनी 1761 में। अब किसके किसके बीच हुई थी? ये 1556 की जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है, इसी लड़ाई में यहाँ पर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी हमारे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, इब्राहिम लोधी। और दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हैमू के बीच। अकबर और हैमू, ये हैमू दोस्तों। तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और एक तरफ कौन थे दोस्तों? मराठों के बीच हुई थी दोस्तों। आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वो है कि मुग़ल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिसकी गंगा नदी की लंबाई, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा की लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। याद करना भी आसान है, 2525 किलोमीटर दोस्तों। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो ये गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है। कौन कौन सी नदी दोस्तों? लिख देता हूँ, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब दोस्तों मिलती हैं, ये मिलती कहाँ पर है? ये देवप्रयाग में मिलती हैं दोस्तों, देवप्रयाग। और जब ये मिलती हैं तो गंगा का रूप धारण कर लेती हैं दोस्तों। कौन सा? गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। ये आपको पता चली गया कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। मैं लिख देता हूँ सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था ये भी पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था लुम्बिनी, नेपाल। इनके पिता थे, महात्मा बुद्ध जी के पिता थे दोस्तों शुद्धोधन। एक राजा थे, ये शाक्य कुल के दोस्तों, ठीक है। शुद्धोधन ये राजा थे एक। और ये जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ दोस्तों? यूपी में। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया, बिहार में दोस्तों। बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ मैं लिख देता हूँ इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बिना देरी हुए जान लेते हैं दोस्तों। वो नदी है माही नदी, जो एमपी में बहती है दोस्तों। एमपी की नदी है
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इनके नाम हैं दोस्तों गुजरात, जो कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है भारत के। राजस्थान, MP, UP, MP के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ लिख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद लिख लेते हैं पश्चिमी बंगाल हो गया हमारा। और एक राज्य है त्रिपुरा और मिजोरम। UP नहीं है दोस्तों, UP से नहीं गुजरती है, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपने मौर्य वंश जरूर सुना होगा दोस्तों। तो इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इनके मंत्री थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, नाम आपने सुना होगा, चाणक्य। इन्हीं की सहायता से, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है दोस्तों, कौटिल्य, इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध राजा या शासक, प्रसिद्ध शासक अशोक था दोस्तों। आपने नाम सुना होगा अशोक, महान राजा कहा जाता है जिसे अशोक को। अशोक के पिता थे दोस्तों बिंबिसार, बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो स्थापना हुई थी दोस्तों मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने घनानंद को हराया था, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।